विपक्ष की एकजुटता और लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया है। जिस मणिपुर की चर्चा से प्रधानमंत्री सांसद से भागे भागे फिर रहे थे, लोकतंत्र की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे थे, उनको अब संसद में आना ही पड़ेगा, जिसकी तारीख भी तय हो गई है। और जब से लोकसभा स्पीकर ने चर्चा का तारीख तय कर दिया है, तभी से नरेंद्र मोदी जी का सांस अटका हुआ है, क्योंकि अब मणिपुर पर संसद भवन में जवाब देना पड़ेगा। और तारीख भी ऐतिहासिक रखा गया है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा दिया था। और इतिहास की किताबें बताती हैं कि इस आंदोलन में बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस ने महात्मा गांधी के इस आंदोलन का विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। उसी ऐतिहासिक दिन को संसद भवन में चर्चा शुरू होगी और 10 तारीख तक चलेगी। चर्चा शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर जवाब देना होगा। और इसी के साथ विपक्ष गठबंधन का पहला जीत माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष में अगर एकता नहीं होती तो संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता। अब देखना यह है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देते हैं। आप भी जानते हैं कि ये जवाब अपनी मर्जी से नहीं, अपनी जिम्मेदारी के तहत नहीं, किसी लोकतंत्र के तहत नहीं, किसी मर्यादा के तहत नहीं, बल्कि बहुत मजबूरी में दे रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि विपक्ष ने एक लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन में आने पर मजबूर कर दिया और ये मोदी की एक तरह से पहली हार मानी जा रही है। हालांकि अब विश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है और विपक्ष का मकसद भी न ऐसा था न है। विपक्ष का मकसद तो सिर्फ इसी बहाने मोदी को संसद में बुलाना था, जिससे कि मणिपुर पर चर्चा हो सके और प्रधानमंत्री से यह जवाब लिया जा सके कि भारत का एक राज्य मणिपुर जब जल रहा था तो आप चुप क्यों थे, आप विदेशों की सैर क्यों कर रहे थे, दुनिया की छोटी बड़ी मुद्दों पर नजर रखने वाले, यूक्रेन रूस जैसे मुद्दों पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही जलते राज्य पर चुप क्यों थे। वहां जाना तो दूर, शांति के लिए जनता से अपील तक नहीं किया। लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए विपक्ष को अब विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। अब विश्वास प्रस्ताव का मतलब आखिरी रास्ता। खैर, विपक्ष का मकसद पूरा हो गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर जवाब देना ही पड़ेगा। मगर लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र का हनन हो रहा है। विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा है और अगर आवाज उठाई जाती है तो विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बार बार कहा कि बोलते समय उनका माइक बंद करके उन्हें अपमानित किया जाता है। मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी आवाज है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।